स्टूडेंट्स देखिए बेटा, हाइजीन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये 3 चैप्टर आपने अभी किए हैं। एक भी न्यूमेरिकल इनका सॉल्व नहीं किया था। हाइजीन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और इसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था। 3 चैप्टर में एक भी चैप्टर का अभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया गया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। हाइजीन्स प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेटा हाइजीन्स प्रिंसिपल में भी बहुत एक ही 2 न्यूमेरिकल बताए गए थे, बाकी नहीं बताए गए थे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 मीटर न्यूटन मीटर। तो वेवलेंथ जो आपका दिया गया था लैम्डा कितना था, 589 न्यूटन मीटर। ठीक, इसके बाद नैनोमीटर, सॉरी, इट इज़ इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन द वाटर सरफेस। अब देखिए बेटा, ये एक वाटर की सरफेस ले लेते हैं, यहाँ आपका क्या था, एयर। रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है लाइट रे। ठीक, तो कहाँ जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, ये तो आपको पता ही है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। व्हाट इज़ द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। अब ध्यान से देखना बेटा, वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, स्पीड। अगर हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वेवलेंथ थी, क्योंकि पूछा गया था हमसे। तो स्पीड अपॉन डेंसिटी पता होनी चाहिए। 2 चीज़ें, स्पीड और डेंसिटी, हमें मिल जाएगा आराम से क्या बेटा, वेवलेंथ जो लाइट इंसिडेंट कर रही थी। ठीक है, जो रिफ्रैक्टेड रे थी। अब जब वाटर सरफेस पे आएगी तो रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। जो रिफ्रैक्टेड रे होगी इस लाइट रे की, इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे की आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ के लिए स्पीड अपॉन डेंसिटी। ठीक, ऐसा ही जब स्पीड आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, जब आप वी वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, c अपॉन n। c यानी लाइट, जो लाइट की स्पीड होती है, और n। ठीक है, अब ध्यान से देखना, n आपको डेंसिटी सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी आपको पता होगी तभी आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बेटा हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, रो। रो इक्वल क्या आ जाएगा, c अपॉन लैम्डा। अब c की वैल्यू क्या है, 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 8। अब यूनिट तो आपको पता ही है, यूनिट आप लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 589 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 मीटर, 10 टू द पावर 9 मीटर। जब बेटा नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या लिखा गया, 10 टू द पावर 9 मीटर। अब आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, डेसिमल तो कहीं सॉल्व करना नहीं है, इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले चलते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 8 प्लस 9 अपॉन 589। अब देखिए ये आ जाएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 17 अपॉन 589। इसे 3 ज़ीरोज़ कम कर लीजिए आप। जब 3 ज़ीरोज़ कम करेंगे तो यहाँ 3000 आ जाएगा। क्यों कम किया, क्योंकि 589 से अगर 2 ज़ीरो भी कम कर लाएंगे तो बेटा क्या 300 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा था। हमें वो नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा जो डिवाइड हो रहा हो 589 से। मल्टीप्लाई जब 3 ज़ीरोज़ हमने यहाँ पे लिख लिए तो मल्टीप्लाई 10 में क्या बचेगा, 14, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 589। जब बेटा इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.09 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 14। ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, इसके बाद आप ये आपकी क्या निकल के आ गई बेटा, डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी आएगी किस में, हर्ट्ज में। अब इसके बाद आते हैं बेटा क्या, v, यानी अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, c अपॉन n। ये n क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। यहाँ पे क्या n क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वो कितना गिवन था, 1.33। ठीक है बेटा, ये जो सोल्यूशन देखिएगा, इसकी पिक मैं आपको सेंड करूँगा क्वेश्चन के साथ में, उसके देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अभी आप लिख चुके हैं 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 8 अपॉन, यहाँ पे n कितना आ जाएगा, 1.33। देखिए ध्यान से बेटा, ये डेसिमल रिमूव करना है ना, यहाँ कितने ज़ीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 2। तो 3.00 अपॉन 1.33 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 8। डेसिमल रिमूव कर दीजिए, 133 से 300 को डिवाइड करा दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या बचेगा बेटा, देखो 2.26 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है इसलिए मीटर पर सेकेंड, ये डेंसिटी थी इसलिए हर्ट्ज में आ गई। लास्ट आपके पास बचा है क्या बेटा,
फ्रीक्वेंसी थी, सॉरी फ्रीक्वेंसी थी तो हर्ट्ज में आई थी। अब लास्ट आपके पास पॉइंट बचा है वेवलेंथ, लैम्डा। लैम्डा इक्वल क्या आता है आपका v अपॉन रो। v आपने अभी कैलकुलेट किया है 2.26 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 8, और रो आपने कितना कैलकुलेट किया था जो फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.09 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 14। अब देखिए डेसिमल तो हम यहीं से डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, इसको न्यूमिनेटर में लेकर चलते हैं तो 226 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 8 माइनस 14 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 509। अब पहली चीज़ तो ये 226 509 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा 226 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर क्या बचेगा -6 अपॉन में कितना आ जाएगा 509। एक जीरो यहाँ इंक्रीज़ करेंगे तो एक पावर और माइनस हो जाएगी, यहाँ कितना आ जाएगा 226 मल्टीप्लाई बाई 226 और 0 एक इंक्रीज़ करते हैं तो 10 टू द पावर कितना बचेगा -7 अपॉन 509। डिवाइड करा दीजिए, आपके पास आंसर कितना आने लगेगा 0.4, या फिर जब आप इसको डिवाइड करा रहे होंगे तो 4.4 समथिंग आ जाएगा, ऐसे 4.44 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -7। ठीक, इस तरह से कुछ आपका आंसर आ रहा होगा। अब क्या करना है बेटा, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, जब इसको स्टैंडर्ड, अभी फिलहाल आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही रहेगा, जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे होंगे तो 10 टू द पावर 9 मीटर में इसको क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट, क्योंकि अभी देखिए ध्यान से, जब आपने स्टार्टिंग में ये वेवलेंथ किस में लिखी है नैनोमीटर, अब इसको क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई कराया गया था। अभी जो आपका ये आंसर आया है बेटा, ये क्या आया 4.44 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर आया है। अब इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ साइन किसका होना चाहिए माइनस का 9, तो ये कितना आ जाएगा देखो बेटा 2 डिजिट डेसिमल इधर बढ़ा दिया जाए, राइट हैंड से बढ़ाने से जो आपका डेसिमल होता है या पावर होती है माइनस होती जाती है, तो ये क्या बचेगा 444 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर, अब 2 डिजिट इंक्रीज़ कर देंगे तो -9 आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा 444 नैनोमीटर। ठीक है, अगर नैनोमीटर लिखना है तो 444 और मीटर लिखना है तो इतना पूरा 444 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, जहाँ से भी समझ में नहीं आए बताइएगा आप लोग।